आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज मैं आपको एक ऐसा पुराना वाक़या याद दिलाने जा रहा हूं जिसे सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 28 सितंबर की 1908 में आई तुग़यानी की, जिसने हज़ारों अफराद की जान ले ली थी। शहर हैदराबाद में आए इस भयानक तूफान की वजह से हज़ारों अफराद पानी में फंस चुके थे। बहते पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था और साथ ही बारिश की कान फाड़ आवाज़ चिंगार की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और शहरियों के औसान ख़ता हो चुके थे। अब इस तूफ़ान ने किस कदर तबाही और बर्बादी मचा दी थी और कितने लोग इसमें जान की बाजी हार चुके और इसकी निशानियां हैदराबाद में आज भी कहां कहां मिलती हैं। और फिर इस तूफ़ान के इख्तिताम के बाद आंसुओं, आहों और सिसकियों का जो तूफ़ान उठा था वो किस कदर भयानक रहा होगा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। 27 सितंबर 1908 को शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ बारिश का शोर सुनाई दे रहा था, जिसकी कान फाड़ आवाज एक चिंगार की सूरत लोगों के औसान खता कर रही थी। तेज और तुंद बारिश का सिलसिला जारी था। दरअसल सितंबर का महीना हैदराबादियों के लिए सितम का महीना करार दिया जाता है। अगर हम तज्जियाती और तायराना नजर इस तूफान पर डालेंगे तो हमें लगेगा कि अपनी तारीख का सबसे तबाहकुन तूफान यही रहा। आसमान पर बादल खूब जमकर बरस रहे थे। धीरे धीरे बारिश में तेजी आने लगी। रूद मूसा की तुग़यानी को हैदराबाद के बेशतर अदीबों और दानिशवरों ने खूब लिखा है, जिनमें अल्लामा एजाज फरूख के अलावा प्रोफेसर मिर्जा अकबर अली बेग काबिल जिक्र हैं। उन्होंने लिखा है कि 28 सितंबर 1908 की रात क़यामत की रात थी। पिछले 3 दिनों से दिन रात तेज और तुंद बारिशों ने मूसा नदी को अपने ताज से बाहर कर दिया। हैदराबाद दक्कन में रूद मूसा मुख्तलिफ हवालों से जानी जाती है। शहर हैदराबाद को मूसा नदी के किनारे बसाया गया था और यहीं पर मुख्तलिफ दवाखाने भी बनवाए गए थे ताकि नदी की फरहत अफजा फिजा से मरीज जल्द शिफायाब हो सकें। हैदराबाद के क़याम से 1908 तक यहाँ 14 तुग़यानियों की तारीख मिलती है, लेकिन तारीख की सबसे भयानक तुग़यानी 1908 की मानी जाएगी। 27 सितंबर इतवार का दिन था। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी था। आसमान पर घनघोर घटा छाई हुई थी। से पहर के गुजरने के साथ ही बारिश तेज हो गई। देखते ही देखते पुरसुकून बहने वाली मूसा नदी गजबनाक हो गई। अफजलगंज पुल से सवारियां बदस्तूर गुजर रही थीं। सतह आब बुलंद तो थी लेकिन गैर मामूली नहीं थी। रात के शायद 1 बजे होंगे कि मुहीब खड़गड़ाहट के बाद बादल वसी रकबे में फट पड़े। हर वक्त जागते रहने वाली नदी बिफर गई। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। फलक पर उभरती घनघोर घटाएं और दरख्तों के पत्तों से इटखेलियां करती हवाएं लोगों के दिले मस्तरब को लुभाने लगीं। रात का तीसरा पहर गुजर रहा था कि आसमानी उसतों में बिजली कड़कने लगी। बारिश यूं तो तीरों की बौछार की मानिंद तेज थी, वहीं बादल फट पड़ने से ऐसा लगा कि अब क़यामत आने वाली है। धीरे धीरे नालों ने नदियों की सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी। मोइनाबाद, विहाराबाद, धारूर, तांडूर और अतराफ के देहातों के तालाब जब इन रेलों की ताब ना ला सके तो उनके पुश्ते टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता मूसा नदी का पानी ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये पुल अफजलगंज का पुल है, जिसे आजकल नया पुल कहा जाता है। बारिशों ने इस पुल को अपनी लपेट में ले लिया और ये पुल यूं टूटा गोया जैसे कि ये मिट्टी का बना हो। बारिश मूसलाधार होने लगी। बतदरीज मूसा नदी लबरेज होकर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पुल ढह गया। कोलसावाड़ी मुकम्मल तौर पर बह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुसैनी अलम के इलाके में पानी दर आया। शहीदगंज, चार महल, बिदरी अलावा, अंजीबाग,
खांसी मियाँ बाजार, दारुशिफा, जामबाग, गौलीगुड़ा, अफजलगंज का दवाखाना सब बह गए। हैदराबाद शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से लरज उठा। पानी उस्मानिया दवाखाने में मौजूद दरख्तों के बीच से गुजर रहा था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इसी पानी में बहते जिंदा इंसान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कुछ दवाखाने के मरीज भी इस पानी में बहने लगे, जिनमें चंद एक की हाथों में दवाखाने के चमन में मौजूद एक दरख्त की शाखें आ गईं, तो उन्होंने इसी पेड़ के ऊपर पनाह ली। आज भी ये दरख्त इसी चमन में एस्तादा खड़ा है और 1908 की इस तुग़यानी का चश्मदीद गवाह भी है, जिसने तूफानी बारिश की तबाहकारियां देखी और कई मरीजों की जान भी बचाई। दरअसल बारिश 28 सितंबर का दिन हैदराबादियों के लिए क़यामत खैज रहा। मूसा नदी के शुमाली हिस्से में तकरीबन 2.5 किलोमीटर और जुनूब में कोई 1.5 किलोमीटर तक नदी का पाट बह रहा था। 3000 से ज्यादा अफराद शहर पनाह की दीवार के साथ बने पेटला ब्रिज पर पनाह गुज़ीन थे। पुराने पुल के करीब मस्जिद मियां मिश्क है, जहां पर एक तख्ती आज भी लगी हुई है, जहां से पानी गुजर रहा था। हर तरफ हर घर में पानी जमा हो गया था। नदी का बहाव इतना तेज था कि एक लम्हे में पेटला ब्रिज रेत के टेले की तरह टूट कर बह गया और आने वाहिद में 3000 अफराद की आहाविजारी चीखो पुकार उठी और बस फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। 3000 इंसान गिरदाब की नजर हो गए और लाशें भी मुयस्सर न आ सकें। उसके बाद हर तरफ तेज बहते पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो दिलों में खौफ फैलाने के लिए काफी थी। मगरिब के बाद शोर मचा के सैलाब आया। हर जानिब और हर मकान में पानी भर गया था। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए थे। लोग मालो दौलत छोड़ छाड़ कर जिधर जगह मिली भागने लगे। अमीर और गरीब का इम्तियाज बाकी ना रहा। पर्दा नशीन बेगमात, जिनकी परछाएं तक गैरों ने ना देखी, बदहवास बेनकाब सरे बाजार ठोकरें खाती, गिरती पड़ती, मताए जान को संभालती, भागती चली जाती थीं। एक को दूसरे की खबर न थी। बिल्कुल क़यामत का सा आलम था। नामपल्ली, लाल टेकरी, फलकनुमा, गर्ज, कोई बुलंद सतह का मोहल्ला ऐसा न था जहां तिल धरने को जगह निकल सके। इस तूफान में 19,000 से ज्यादा मकानात मुनहदम हो गए। 15,000 से ज्यादा अफराद आने वाहिद में लुक़्मा-ए अजल हो गए, तो वहीं 80,000 से ज्यादा अफराद खानिमा बर्बाद हो गए। हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शायर ने भी इस क़यामत खैज वाक़े की रोदाद खुद लिखी है। उनका मकान मूसा नदी से कोई 60 गज के फासले पर वाक़े था। 28 सितंबर को रूद मूसा लबरीज होकर अपने दोनों साहिलों की तरफ सीले बला की तरह बढ़ रही थी। रात के 8 बजे तक उनके घर में घुटनों घुटनों पानी चढ़ आया था। अमजद हैदराबादी ने अपनी वालदा से गुजारिश की कि चलिए अम्मा, कहीं पनाह की तलाश करते हैं। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी उनकी वालिदा माजिदा ने कमाल इस्तिकामत से जवाब दिया कि रहने दो, जब मौत आ ही गई है तो यहाँ और वहाँ सब बराबर है। अमजद हैदराबादी का मकान ऊंचाई पर था, जहाँ अब सिटी कॉलेज की इमारतें हैं। रात के 10 बजे बारिश का पानी चारों तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त अमजद कुछ घबरा गए और उनके पास के मकान में जो निहायत मुर्तफे और मुस्तहकम था, जो पिछले तुग़यानी का मुकाबला करते हुए महफूज रहा था, यहाँ वो आ गए, जहाँ पहले ही मोहल्ले के अक्सर लोग पनाह लेने के लिए आए थे। खौफ और दहशत से बैठे खड़े दिखाई दिए। अमजद मकान के दीवान खाने में ठहर गए। थोड़ी ही देर बाद क़िबले रुख की दीवार शक हो गई। कमरे के हाल में पानी डराता हुआ घुस आया। पनाह लेने वाले तमाम अफराद में अफरा तफरी मच गई। सहन का पानी दरवाजे के रास्ते चढ़ता हुआ ऊपर तक आ गया। अमजद ने एक तख्त को बीच में डाला और तमाम अहले खाना के साथ उस पर चढ़ गए। उन्होंने उस वक्त सबसे कह दिया कि अब अपने अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। ऐसा लगने लगा था कि अब सभी पानी में बह जाएंगे। वो लिखते हैं कि इस अस्तराब में एकाएक मेरे अंदर एक हुक उठी। जी में आया, जब मरना ही है तो छत के नीचे दबकर और चूरा चूरा होकर क्यों मरें, मैदान में निकलकर क्यों ना जान दी जाए। इस ख्याल के आते ही उन्होंने फौरन अपनी वालिदाए माजिदा का हाथ पकड़ा और उठ खड़े हुए। माँ के साथ उनकी अहलिया
اور اہلیہ کی گود میں ان کی اکلوتی ننھی بچی تھی۔ وہ شق شدہ دیوار سے باہر نکلے، ان کے قدم ایک گرے ہوئے مکان کے ملبے پر پڑے، ان کے ساتھ ان کی والدہ، بیوی اور بچی بھی ملبے پر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے باہر ہوتے ہی وہ جہاں بیٹھے تھے وہ مکان کا چھت ایک گر گیا اور یہ سارا خاندان گھبرا کر آگے بڑھا۔ اندھیری رات میں پانی کے اندر ہی اندر پاؤں سے راستہ ٹٹولتے، ملبوں پر پاؤں رکھتے، کودتے پھاندتے وہ ایک مثلث نما چبوترے تک پہنچ گئے۔ جب وہ اس چبوترے تک پہنچے تو پانی اس کی منڈیر کو چھو رہا تھا، لیکن جوں جوں ندی چڑھتی گئی چبوترے سے پانی اونچا ہوتا چلا گیا۔ رات کے 2 بجے تک پانی چبوترے سے چڑھتا ہوا کمر سے گلے تک آ پہنچا اور امجد حیدرآبادی کے علاوہ ان کے خاندان کے پیر پانی میں کھڑے کھڑے شل ہو گئے۔ اب پانی میں ڈوبنے کی کیفیت آ گئی تھی۔ تبھی امجد کو یہ خیال آیا کہ ہم بہیں گے تو ایک ساتھ اور ڈوبیں گے بھی تو ایک ساتھ۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر انہوں نے اپنی شفیق ماں اور بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہی تھا کہ سب کے سب غرق سے پانی میں ڈوب گئے۔ یہاں بھی انہوں نے قدرت کے کرشمے کو دیکھا۔ ان کے قدم ڈوبنے کے بعد زمین کی سطح کی جگہ گھاس کے چھپر پر جا ٹھہری۔ یہاں تک صبح کاذب نمودار ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اندھیری اور بھیانک رات تو جوں توں کٹ گئی، اب دن کے اجالے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ندی کی زد سے فصیل شہر کا ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ فصیل گرنے کی وجہ سے اس کا سمٹا ہوا پانی دور دور پھیل کر ان کی طرف منتقل ہونے لگا۔ پانی بہتا رہا۔ جس چھپر پر امجد اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے تھے طوفانی کشتی کی طرح ڈگمگانے لگا۔ ان کی ننھی بچی ابا ابا کہہ کر ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ چھپر آہستہ آہستہ پانی میں بہتا چلا گیا۔ جانیں تھی کہ جسموں سے نکلنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ امجد ہوش سنبھالنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اسی وقت امجد کی والدہ نے پانی میں بہتے ہوئے تختے کی طرف اشارہ کیا تو امجد فوری اس تختے کو لینے آگے بڑھے، لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ ان کی معصوم بچی ان کے کاندھے پر بیٹھی ہے۔ وہ تختہ لینے چلے گئے اور بچی نیچے گر گئی تو ان کی والدہ نے بچی کو اٹھا لیا اور پانی کا دھارا انہیں بہا کر لے گیا۔ تقدیر نے جب تک ماں کا ساتھ دینا لکھا تھا انہوں نے دیا۔ پانی کے بہاؤ میں امجد، ان کی والدہ، بیوی اور بچی بہتی رہیں۔ خود امجد بھی بہتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی یہ ابھرتے تو پلک جھپکتے پانی میں ڈوبتے رہے۔ امجد کی والدہ نے اپنے دوپٹے سے ننھی بچی کو اپنی کمر سے باندھ لیا تھا تاکہ بچی کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے بچی کی جان بچانی چاہی مگر بچی پتھر بن کر ان کو ڈبو رہی تھی۔ بہتے بہتے ایک درخت کی شاخ امجد کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اپنی ماں، بیوی اور بچی کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر نیچے بہنے والے تیز دھارے میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ کسی طرح بہتے ہوئے زنانہ ہاسپٹل پہنچے جہاں کی بیمار عورتوں نے ہمت کر کے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ بچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف صدہا جوان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین کچھ ان سے دور کچھ نزدیک بہے چلے جا رہے تھے۔ کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا۔ اس طوفان میں بہنے والے بہ گئے، ڈوبنے والے ڈوب گئے اور ایسے گئے کہ لاشوں کا تک پتہ نہ چلا۔ پانی کا بہاؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا۔ پانی تھمتے تھمتے تھما تو لاشیں ریتی، کیچڑ، شہتیروں کے انبار ڈھہ گئے۔ مکانوں کے نیچے اکھڑے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں میں پھنسی پڑی لاشیں دکھائی دینے لگی۔ بے نوا، بے بس زندوں کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ امجد حیدرآبادی نے خود پر گزری اس قیامت پر ایک نظم لکھی تھی، قیامت صغریٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ہلاکت خیز طغیانی پر انہوں نے کس طرح ایک نظم میں اپنے غم کو ڈھالا ہے۔ وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، بارش کی لگاتار جھڑی سرد ہوائیں، گرنا وہ مکانوں کا، وہ چیخوں کی صدائیں، وہ مانگنا ہر ایک کا رو رو کے دعائیں۔ تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، سیلاب فنا بن کے کیا سب کا سفایا۔ مادر کہیں اور میں کہیں بادیدہ پرنم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم۔ بیٹی نہ تجھے باپ نے افسوس بچایا، دست ستم سیل فنا سے نہ چھڑایا۔ دریا نے تیرے حال پہ کچھ رحم نہ کھایا،
क्या फूल सी सूरत पे उसे रहम न आया। दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दुनिया में बगैर आपके राहत नहीं अम्मा। शहर हैदराबाद में कम से कम सितंबर के महीने में आई इस तुग़यानी को हर साल याद किया जाता है और इसी हवाले से अमजद हैदराबादी को भी जरूर याद करते हैं। यही थी वो दास्तान गम जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाया करती हैं। और जारिया माह भी हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो गए हैं, बहुत खूबसूरत है बारिश मगर ये गरीबों की छत क्यों गिराने लगी है। जिंदगी में आया तूफान, हुए आज सब पर आए, दिन ये कैसे आए, दो घड़ी में आया तूफान।